हाय एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ है उसमें जो यूज्ड कार है या फिर जो सेकेंड हैंड कार है उस पर जीएसटी लगाने की जो बात की है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उसका क्या डिटेल है और एग्जैक्टली क्या निकल के आता है। क्या सच में मैं या फिर आप जैसे जो इंडिविजुअल है वो अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी को बेचता है तो क्या उनको 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस, सोशल मीडिया पे देखें तो काफी सारे मीम्स चल रहे हैं, वो चाहे बात करें आप फेसबुक का या फिर इंस्टाग्राम का या फिर एक्स यानी कि जो ट्विटर है उसकी बात करें या फिर जो थ्रेड है वहां पे भी काफी सारे मीम्स ऐसे चल रहे हैं कि जो नॉर्मल इंसान है वो अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी को बेचेंगे तो उनको भी 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 6 लाख में कोई गाड़ी खरीदा है ओरिजिनली और अगर आप उसको 1 लाख में बेचेंगे तो जो 5 लाख का जो डिफरेंस है यानी कि जो गैप है उस गैप पे आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जो 5 लाख रुपए है उस पर 18% लगाते हैं तो ये निकल के आता है 90,000 रुपए। तो गाइस, ऐसे सिनारियो में आपके पास तो 1 लाख रुपए आएगा, उसमें से 90,000 तो गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो मीम से सोशल मीडिया पे काफी फैल रहा है, तो इस पे एग्जैक्ट लॉ क्या बोलता है और जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग की जो प्रेस रिलीज आता है उसमें एग्जैक्टली क्या बोला गया है, तो हम लोग इसी मुद्दे पे काफी डिटेल में बात करेंगे। और आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगा कि भाई एग्जैक्ट लॉ क्या है और किसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा सेकेंड हैंड गाड़ी को बेचने पे। वहीं गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड को लेके, या फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, इन दैट केस आप अपना क्वेश्चन या फिर जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें और वहीं अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग का जो प्रेस रिलीज है बेसिकली उसमें एग्जैक्टली क्या बोला गया है। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसके थ्रू समझाऊंगा और आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई किसको कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा और कब पे करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि भाई रिकमेंडेशन ऑफ द 55th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो गाइस, ये प्रेस रिलीज है और यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स है जिस पे जीएसटी काउंसिल में बात किया गया था या फिर जो रिकमेंडेशन है वो सारे पॉइंट्स है यहाँ पे। तो हम लोग सीधा चलते हैं अपने पॉइंट पे कि भाई वहां पे क्या बोला गया है। तो स्क्रॉल डाउन करते करते हम लोग जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका अदर चेंजेस रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे दिखने को मिलेगा आपका जो पॉइंट है बेसिकली वो। तो गाइस, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू इंक्रीज द जीएसटी रेट फ्रॉम 12% टू 18% ऑन सेल ऑफ ऑल ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल अदर देन दोज स्पेसिफाइड एट 18%। यानी कि जो पहले से 18% के कैटेगरी में आता है उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। उसके अलावा जितने भी गाड़ी है उसको अगर आप बेचते हैं सेकेंड हैंड के रूप में, वो चाहे बात करें आप नॉर्मल गाड़ी का लाइक आपका हो गया डीजल या फिर पेट्रोल वाला या फिर आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको भी आप बेचते हैं, इन दैट केस पहले ये रेट 12% का हुआ करता था, उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है। तो आपको 18% का जो जीएसटी है वो पे करना पड़ेगा। गाइस, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि जो नोट वाला सेगमेंट है इसमें देखेंगे कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट मार्जिन ऑफ द सप्लायर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, depreciated value if depreciation is claimed and not on the value of the vehicle. Also it is not applicable in case of unregistered person. तो गाइस, इस नोट में साफ साफ बोला गया है कि जो प्रॉफिट मार्जिन होगा बेसिकली उसी पे जीएसटी लगाया जाएगा, ना कि जो व्हीकल का प्राइस है या फिर व्हीकल का वैल्यू है उस पे। फॉर एग्जांपल, अगर 6 लाख का गाड़ी है उसको अगर आप बेचते हैं 1 लाख रुपए में तो आपको 6 लाख पे तो टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो मार्जिन है बेसिकली उस पे टैक्स देना है। यानी कि 6 लाख माइनस 1 लाख यानी कि जो बीच का 5 लाख है उस पर टैक्स देना है या फिर जो 1 लाख है उसी पे टैक्स देना है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे आगे चल के। तो गाइस, यहीं पे कंफ्यूजन है कि भाई टैक्स किस पे देना है, 1 लाख रुपए पे देना है या फिर 5 लाख रुपए पे देना है। तो इसी बात पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो गाइस, प्रेस रिलीज में क्या बताया गया है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं और बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई एग्जैक्टली कितना टैक्स किसको पे करना पड़ेगा और कब पे करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखने को मिल रहा है कि मिस्टर ए है जिसका गाड़ी का दाम यानी कि जो कॉस्ट था वो 6 लाख रुपए
था और ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, यानी कि जीएसटी में इसने अपना जीएसटी नंबर नहीं लिया है। अब इसने यानी कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए में वो गाड़ी बेच दिया है, जो कि अगेन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। तो गाइज इस केस में कुछ नहीं होगा। तो गाइज अगर मिस्टर ए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपना गाड़ी बेचता है और कितने दाम में भी बेचता है सेकेंड हैंड गाड़ी, तो किसी को भी जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। बात करें सेकंड सिनेरियो का, यानी कि जो मिस्टर ए है उसने अपना गाड़ी 1 लाख रुपए में मिस्टर एक्स को बेच दिया, जो कि एक कार डीलर है और इसने जीएसटी में अपना नंबर ले रखा है, यानी कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और फर्दर मिस्टर एक्स ने उसी गाड़ी को चमका के धो धा के पेंट वेंट कर करा के 2 लाख रुपए में बेच दिया मिस्टर जेड को। तो यहां पे देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 1 लाख रुपए, यानी कि मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए में जो खरीदा था उसको बेच दिया 2 लाख रुपए में। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, 1 लाख रुपए को। तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन है बेसिकली 1 लाख रुपए, इस पे मिस्टर एक्स को पे करना पड़ेगा 18,000 रुपीज। तो इस तरीके से देखे तो जो प्रॉफिट मार्जिन है गाइज उसी पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ना कि इंटायर वैल्यू पे। यानी कि गाइज इस केस में 2 लाख रुपए पे जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसी पे जीएसटी पे करना पड़ेगा 18,000 के रूप में। तो गाइज सोशल मीडिया पे जितने भी बातें चल रही हैं सारी की सारी बातें फॉल्स है, उन सारे मीम्स में कोई सच्चाई नहीं है। जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसी पे टैक्स पे करना पड़ेगा 18% के हिसाब से। और गाइज ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पे करना पड़ता था, पहले भी 12% पे करना पड़ता था और अब जाके उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है। लेकिन ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ जो कार डीलर है उसी को पे करना पड़ेगा, ना कि इंडिविजुअल बायर या फिर सेलर को, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो मैंने बताया आपको आज के इस वीडियो में। और गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल गया होगा कि भाई अगर आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी के ओनर है और आप अगर किसी इंडिविजुअल को बेचते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ना ही उस खरीदार को टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं सेकंड सिनेरियो में अगर आप किसी डीलर को बेचते हैं जो कि जीएसटी के दायरे में आता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस इंडिविजुअल या फिर उस बिजनेस ओनर को पे करना पड़ेगा 18% जीएसटी। और उस केस में भी जो डीलर है फर्दर आगे जो बेचेंगे तो वहां पे जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, प्रॉफिट जो होगा उसी पे टैक्स पे करना है, ना कि इंटायर सेल ट्रांजैक्शन पे गाइस। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।